पे मैंने एक डाटा बना रखा है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक डाटा पहले से क्रिएट कर रखा है। डाटा क्या है, यहाँ पे नेम है, आईडी नंबर है, प्रोडक्ट और क्या है, सेल है। देखो हम लोगों ने जो कल की क्लास में सीखा था, वीलुकअप का यूज सीखा था, तो क्या था, हमारा डाटा एक सीरियल वाइज से था और डाटा सीरियल वाइज ही होना चाहिए। पहले क्या था, बिल नंबर, फिर नाम, फिर आइटम, फिर प्रोडक्ट, फिर सेल, ऐसे ही आता है एक सीरियल वाइज। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, डाटा को रिवर्स कर दिया। पहले रिवर्स क्या किया है, तो यहाँ पे मैंने पहले नेम दिखा दिया है, उसके बाद मैंने आईडी नंबर यहाँ पे दिखा दिया, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाया और लास्ट में मैंने क्या दिखा दिया है, सेल दिखाया। हम लोगों ने कल निकाला था डाटा को एक सीरियल वाइज से, जैसे आईडी नंबर से नाम निकाला था और ऐसे ही निकाला था हम लोगों ने। उसका सारा डाटा हमने ट्रैक करके निकाला था, जो भी था परचेज, सेल या प्रोडक्ट जो भी था वो सारा चीज हम लोगों ने निकाला था। आज हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है, आईडी नंबर, और फर्स्ट नंबर पे क्या है, नाम है। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है कि नाम मुझे निकालना है किसका, ये 3 आईडी नंबर पे जो भी व्यक्ति हो उसका मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, नाम निकालना है। तो उसका नाम कैसे निकालेंगे, तो देखो उसके लिए एक फॉर्मूले का मैं पहले यूज बता देता हूँ आप लोगों को, उस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं और किस लिए यूज उस फॉर्मूले का करते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है चूज का। चूज का काम होता है कि आपको क्या चूज करना हो, कोई नाम हो या कोई भी डाटा आई थिंक आपको फाइंड करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले मैं आपको चूज फंक्शन का यूज बताता हूँ कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू यूज चूज फंक्शन। जैसे यहाँ पे है, देखो यहाँ पे क्या है, इसका मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, आईडी नंबर 1 है, तो मैं एक क्राइटेरिया बना रहा हूँ। अगर कोई आईडी नंबर 1 पे होगा, है ना, उसका चूज फंक्शन ए आना चाहिए। अगर कोई आईडी नंबर 2 पे होगा, उसका चूज फंक्शन बी आना चाहिए। कोई 3 पे होगा तो सी आना चाहिए। 4 पे होगा डी, ई, एफ, जी, एच, आई, मतलब जितना डाटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शन में लगा देता हूँ। तो देखो फंक्शन लगाने के लिए मैं सबसे पहले मैं इक्वल चूज फॉर्मूले का यूज करूंगा और ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हो गया, मतलब कौन सा नंबर है आपका, मतलब कौन सा नंबर आप चूज करना चाहते हो। तो मुझे क्या चूज करना है, ये फर्स्ट नंबर पे दिखाना है कि यहाँ पे जो भी मैं फंक्शन निकालू वो कौन सा है फर्स्ट नंबर पे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर देने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है किसका, कॉमा का, तो यहाँ मैंने दे दिया कॉमा। फिर यहाँ पे देखो क्या मांग रहा है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और डॉट डॉट डॉट। तो मैंने आप लोगों को बताया था पहले, अगर कहीं पे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 होता है तो डाटा को हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट में एक बार में, या अपने अकॉर्डिंग हम डाटा को कैसे दिखाना चाहते हैं वैसा दिखा सकते हैं। कहीं पे नंबर 1 मांगता हो या वैल्यू मांगता हो तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैं कुछ क्राइटेरिया लगा देता हूँ यहाँ पे कि अगर 1 नंबर पे हो तो ये चीज आना चाहिए, 2 आईडी नंबर पे हो तो ये आना चाहिए, 3 आईडी नंबर पे हो तो ये आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्राइटेरिया में देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए, इन्वर्टेड कॉमा, बंद और कॉमा। अगर यहाँ पे आईडी नंबर 1 हो, वहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ये मैंने फर्स्ट क्राइटेरिया लगाया। मैं सेकंड क्राइटेरिया, मतलब यहाँ पे जितना भी डाटा है, जैसे आईडी नंबर 1 से 10 है तो आप 1 से 10 क्राइटेरिया भी यहाँ पे लगा सकते हो। देखो यही चीज तो कह रहा है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, और जितना हम आगे बढ़ते रहेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब जितना आप वैल्यू देना चाहते हो उतना वैल्यू दे सकते हो। अपने अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू लगाना चाहते हो वो वैल्यू आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू फर्स्ट में क्या लगा दिया, क्राइटेरिया में ए, मतलब अगर किसी का 1 हो तो ए आना चाहिए। अगर किसी का 2 हो, आईडी नंबर अगर मैं 2 लिखूं तो उसका क्राइटेरिया क्या आना चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा क्राइटेरिया आना चाहिए, तो बी क्राइटेरिया आना चाहिए। तो इन्वर्टेड कॉमा बंद और फिर कॉमा। फिर देखो यहाँ पे देखो वैल्यू बढ़ते ही जाएगा, पहले 3 आ रहा था, फिर 4 हो गया, 5, फिर मैं सी लिखूंगा तो 6, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी बी हो गया। फिर से मैं क्राइटेरिया लगा देता हूँ सी, इन्वर्टेड कॉमा बंद और कॉमा। मैं यहाँ पे एक क्राइटेरिया और लगा देता हूँ, डी, सी कैपिटल में कर देता हूँ और इन्वर्टेड कॉमा डी, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो ये मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, मैंने ओनली 4 क्राइटेरिया दिया है। कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक दिया है, ओनली यहाँ तक, ठीक है।
अगर यहाँ पे देखो, अगर ये नाम भी देना चाहते हो तो आप लोग नाम भी दे सकते हो। जैसे ये नाम लिखा है ना यहाँ पे, अगर आप लोग चाहते हो कि नाम भी देना चाहते हो उस व्यक्ति का तो नाम भी दे सकते हो, प्रोडक्ट देना चाहते हो तो प्रोडक्ट का नाम भी दे सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको चूज का यूज बताया कि क्राइटेरिया हमें क्या क्या, मतलब क्राइटेरिया हमें क्या देना है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 क्राइटेरिया का नाम दिया है, 1, 2, 3 और 4। उस क्राइटेरिया में क्या लिखा है, एक मिनट, A, B, C और D। अब यहाँ पे देखो एक आईडी नंबर है, मैं आईडी नंबर 3 पे लिखता हूँ। 3 पे कौन सा क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे जैसे ही 3 लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या है, दिखा देगा कौन सा क्राइटेरिया है, तो सी क्राइटेरिया। अगर यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ तो देखो 4 पे कौन सा क्राइटेरिया है, तो दिखा रहा है 4 पे डी क्राइटेरिया है। 2 पे कौन सा क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे 2 देख लेते हैं लगा के और एंटर किया तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, बी क्राइटेरिया। वैसे ही अगर मैं मान के चलो मैं ओनली 4 क्राइटेरिया दिया हूँ, अब 5 का चेक करते हैं 5 में क्या आता है। तो जैसे ही मैं 5 करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हैज वैल्यू, मतलब इससे आगे कोई भी वैल्यू नहीं है। मैंने क्राइटेरिया कितने दिया था, 4 दिया था, मतलब आप लोग जितने देना चाहते हो उतना दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से मैं 1 कर देता हूँ और 1 में क्या था हमारा, ए क्राइटेरिया था। अब आते हैं किस पे, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, नाम निकालना है। किसका, तो ये आईडी नंबर से नेम निकालना, बट आईडी नंबर बीच में है, नाम फर्स्ट में, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यूज करेंगे किसका, तो VLOOKUP फॉर्मूले का। यहाँ दे दिया हमने VLOOKUP। और VLOOKUP में क्या है, यहाँ पे देखो फर्स्ट है क्या मांग रहा है, VLOOKUP वैल्यू। यहाँ पे VLOOKUP वैल्यू, तो VLOOKUP वैल्यू में देंगे क्या कि डाटा हमें किसका निकालना हो, किसका वैल्यू का निकालना है डाटा, तो हमें आईडी नंबर से डाटा निकालना है। तो यहाँ हमने क्या दे दिया, आईडी नंबर। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। फिर कह रहा है टेबल एरे, तो देखो टेबल एरे कौन से टेबल में से डाटा देना है, तो जिस टेबल से डाटा देना है ना, तो पहले उसे हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया भी था कि टेबल एरे में क्या जो भी डाटा हम एक बार में फर्स्ट एंड लास्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट क्या यहाँ पे आईडी नंबर क्या है वो बीच में, तो वहाँ पे क्या आएगा, रॉन्ग दिखाएगा। डाटा कहाँ का दिखाएगा, राइट हैंड साइड का, ना कि लेफ्ट हैंड साइड का। अगर अब मैं टेबल एरे में डाटा देता हूँ, मतलब टेबल एरे में ऑल सेलेक्ट करता हूँ, तो अब टेबल एरे में हम किसका यूज करेंगे, तो टेबल एरे में चूज फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि चूज फॉर्मूले का यूज किस लिए करते हैं और कहाँ पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रैकेट ओपन। अब देखो ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब यहाँ पे क्या देना है, अब हमें डाटा किसका किसका फाइंड करना है, तो वो हमें यहाँ पे देना है। अब देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें इंडेक्स नंबर देना है, ध्यान देना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ से मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे क्या है, इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर में क्या देंगे, तो इंडेक्स नंबर में हमें डाटा किसका निकालना, मैंने 2 ही कॉलम लिए, आईडी नंबर और नाम का। अब देखो नाम जो है फर्स्ट नंबर पे, आईडी नंबर किस पे है, सेकंड नंबर पे। तो यहाँ मैंने दे दिया नाम फर्स्ट नंबर पे है, कॉमा, और आईडी नंबर किस पे है, सेकंड नंबर पे, ये दे दिया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हो गया हमारा इंडेक्स नंबर। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉमा। तो देखो कॉमा देने से पहले यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन किया था, तो कर्ली ब्रैकेट हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, कॉमा, तो यहाँ मैंने दे दिया कॉमा। कॉमा देने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3। अब कौन सा अपने अकॉर्डिंग जो भी आप वैल्यू देना चाहते हो, अब हम अपने अकॉर्डिंग वैल्यू दे सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग वैल्यू फर्स्ट क्या है हमारा, तो आईडी नंबर है। आईडी नंबर से तो नाम निकालना है, तो यहाँ पे आएंगे आईडी नंबर पे और सबको शिफ्ट कंट्रोल और बॉटम की के साथ सबको फर्स्ट एंड लास्ट एक बार में सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, आईडी नंबर सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा हो गया क्या, वैल्यू 1। फिर क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ दे दिया मैंने कॉमा। फिर कह रहा है वैल्यू 2। अब देखो वैल्यू 2 में हमें निकालना किसका है, तो नाम निकालना है। तो अब नाम वाले कॉलम पे आएंगे और शिफ्ट कंट्रोल दबा के सबको फर्स्ट एंड लास्ट क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया हमने। अब वैसे ही देखो कह रहा है वैल्यू 3, वैल्यू 4, अब जो भी वैल्यू हो इससे आगे हम दे सकते हैं, बट हमारे पास 2 ही वैल्यू है, आईडी नंबर और नाम। तो यहाँ पे आईडी नंबर लिख दिया और नाम हमने नाम दे दिया। अब उसके बाद क्या, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे देंगे कॉमा। तो ये हमारा क्या हुआ, टेबल एरे,
ये देखो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमारा टेबल एरे, चूज से लेके और यहाँ तक क्या हमारा टेबल एरे। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर है। तो अब हम यहाँ पे क्या है, देखो कॉलम इंडेक्स नंबर, अब यहाँ ये ना कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स, अब जो हमारा ये कॉलम है वो कौन से नंबर पे, किसका निकाल रहे हैं, आईडी नंबर का निकाल ले हम, आईडी नंबर से निकाल ले नाम का। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट है, फर्स्ट कॉलम है, और यहाँ पे क्या आईडी नंबर सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, सेकंड कॉमा। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हमने यहाँ पे क्या दे दिया, 0 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, सुरेश आ गया। अब देख लेते हैं सुरेश है, तो देखो थर्ड नंबर पे कौन है, सुरेश है। यहाँ पे क्या आ गया, सुरेश आ गया। अगर मैं यहाँ पे मान के चलो आईडी नंबर चेंज करता हूँ तो क्या नाम भी चेंज होता है या नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ आईडी नंबर किसका, 6 का। तो 6 पे कौन सा व्यक्ति है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 6 पे देविंदर है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, देखो यही 6 है और क्या नाम है इनका, देविंदर। वैसे किसी का भी डाटा अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। 2 नंबर पे कौन है, तो कह रहा है 2 नंबर पे दीपक है। तो यहाँ देख सकते हो यही 2 नंबर है, और यहाँ पे कौन है, तो दीपक है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, VLOOKUP और चूज फंक्शन का यूज करते हैं। अगर कोई मान के चलो डाटा अगर हमें आगे या पीछे से निकालना हो, है ना, सीरियल वाइज, तो वो तो सिंपल है कि सीरियल वाइज हम वैसे VLOOKUP का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे बिल नंबर आईडी हो, बिल नंबर हो गया आपका, प्रोडक्ट हो गया, परचेज सेल, जो भी हो टोटल से निकालना हो तो हम नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं। बट अगर मान के चलो किसी डाटा बीच में हो, उसको लेफ्ट का डाटा चाहिए, है ना, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, चूज फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को, ये तो हो गया हमारा चूज फंक्शन का यूज। ठीक है, अब देखो ये वही सेम चीज है। आप लोगों को यहाँ पे, ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। ये सीट है और आप लोगों के लिए क्या है, ये होमवर्क है। तो ये आप लोगों को करके दिखाना है। यहाँ पे आईडी नंबर में चेंज कर देता हूँ, ये 6 कर देता हूँ और यहाँ पे 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, सभी लोगों को कल करके दिखाना है। बाकी अभी